दोस्तों, आपने देश के कई ऐसे राज्यों के बारे में सुना होगा जहां पर घूमने के लिए बहुत सी अच्छी जगहें हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, लद्दाख में जाने के लिए टूरिस्ट बेचैन रहते हैं। लगभग हर कोई ग्रुप बनाकर या परिवार के साथ यहां पहुंचा रहता है। मगर क्या आपको पता है, अपने ही देश में एक और राज्य है जहां की खूबसूरत पहाड़ियां और वहां की वादियां मन को मोह लेती हैं? जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार राज्य में बहुत से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। साथ ही जो सबसे खास है वह है सोमेश्वर हिल्स। अगर घूमने जाना चाहते हैं तो एक बार यहां पर भी जा सकते हैं। बिहार गंगा नदी के किनारे बसा हुआ राज्य है जो कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल और झारखंड से घिरा हुआ है। यह जनसंख्या की दृष्टि से देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। इसके साथ ही यह राज्य पहाड़ों और घने जंगलों से भी घिरा हुआ है। इन्हीं में से एक है सोमेश्वर हिल्स। यह समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह बिहार का सबसे ऊंचा पर्वतीय पठार माना जाता है। ऐसे में यहां पर आपको टूर करने में आनंद भी आने वाला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको रोमांच से भर देगी। इसके साथ ही आपको कई तरह की एक्टिविटी करने का भी मौका यहां मिल जाएगा। आइए जानते हैं क्या है इसकी खासियत। बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा यहां विहार करने के कारण इस राज्य का नाम बिहार पड़ा। इसी पावन भूमि पर महाबोधि मंदिर स्थित है। बिहार की पावन भूमि पर अनेक संतों का जन्म हुआ। इसी पावन भूमि पर दुनिया के बहुत से हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे। उस समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना में स्थित था। बिहार की ही पावन भूमि पर अशोक, अजातशत्रु, बिंबिसार और अन्य महान राजाओं का जन्म हुआ। आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी बिहार में ही हुआ है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार की राजधानी पटना में हुआ। आज भी भारत के सबसे ज्यादा भारतीय प्रशासनिक अधिकारी बिहार से ही निकलते हैं। लेकिन लगातार विदेशियों के आक्रमण और नेताओं के घटिया राजनीति के कारण बिहार भारत के सबसे गरीब और पिछड़े राज्यों में से एक हो गया है। विश्व में शिक्षा के केंद्र का गौरव प्राप्त करने वाले इस राज्य में साक्षरता दर अन्य राज्यों से कम हो गई है और रोजगार न मिलने के कारण पलायन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार नाम की उत्पत्ति के पीछे का श्रेय यहां निवास करने वाले बौद्ध सन्यासियों को जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां राज्य है। बिहार की सबसे खास बात आईआईटी और यूपीएसएससी की परीक्षाओं में यहां का रिजल्ट शीर्ष पर रहना है। बौद्ध धर्म संबंधित अनुयायियों के लिए बिहार में कई मठ और तीर्थ स्थल मिलेंगे जो कि उनकी यात्रा को सफल और यादगार बना देंगे। बिहार पर्यटन और इसकी संस्कृति के बारे में यदि आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस लेख को, जिसमें हम बिहार का इतिहास, जनजाति, वेशभूषा, बिहार के प्रमुख त्योहार और अन्य रोचक तथ्यों के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार राज्य का इतिहास बहुत प्राचीन और विस्तृत है। बिहार अपनी भौगोलिक स्थिति और जलवायु परिस्थितियों की वजह से कई बड़े साम्राज्यों की राजधानी के रूप में जाना गया है। बिहार राज्य की पृष्ठभूमि पर प्राचीन काल में बौद्धिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रियाकलापों में तेजी देखी गई है। बिहार को प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी राजगीर हुआ करती थी। मगध के सबसे शक्तिशाली राजा जरासंध थे। बिहार की वर्तमान राजधानी पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। मौर्य साम्राज्य की जड़ पाटलिपुत्र पटना के आसपास फैली हुई थी और यहीं से उन्होंने साम्राज्य को लगभग पूरे भारत फैला दिया था। पाटलिपुत्र को पाल राजवंश की राजधानी बनने का गौरव भी हासिल हुआ है। बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी। बिहार का क्षेत्रफल 99,200 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में 38 जिले हैं और बिहार का सबसे बड़ा जिला बिहार की राजधानी पटना है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है जो कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। बिहार गणित विशेषज्ञ आर्यभट्ट जी का जन्म स्थान है जिन्होंने दुनिया को शून्य, जीरो दिया था। बिहार राज्य की जनजाति को बिहार हा हृदय कहा जाता है।
बिहार में आदिवासी भारी संख्या में निवास करते हैं और आदिवासियों की कला संस्कृति वाकई दिलचस्प है। बिहार की प्रमुख जनजातियों में बथुड़ी, बिरजिया हैं। बिहार के लोगों की पारंपरिक वेशभूषा धोती कुर्ता है, जबकि महिलाएं साधी पहनती हैं। बिहार राज्य में सभी त्योहारों को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार में हिंदू, बौद्ध, सिख, इस्लामिक और स्थानीय जनजातियों की परंपराओं का तालमेल देखना बहुत ही शानदार होता है। बिहार के सबसे प्रमुख त्योहार में छठ पूजा सबसे खास है, जो कि बिहार की महिलाओं द्वारा अपने पति और बच्चों के लिए उपवास के रूप में मनाया जाता है। सोनपुर पशु मेला घूमने के लिए पर्यटक खुशी और उल्लास के साथ बिहार की यात्रा पर आते हैं। सोनपुर पशु मेला भारत का सबसे बड़े पशु मेले के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा पितृपक्ष मेला और मिथिला विवाह यहाँ के अन्य आकर्षण हैं। बिहार राज्य के प्रमुख त्योहारों में दिवाली, दशहरा धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार राज्य न केवल अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने स्वादिष्ट और लजीज भोजन सामग्री के लिए भी प्रसिद्ध हैं। बिहार के स्थानीय भोजन में यहां आने वाले पर्यटक वेज और नॉन वेज दोनों तरह का भोजन मिल जाएगा। इसके अलावा लहसुन की चटनी, लिट्टी चोखा, पुड़ी जलेबी या आदि शामिल हैं। बिहार राज्य की यात्रा के दौरान आप यहां के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर घूमने जा सकते हैं। बिहार में कई दर्शनीय, ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं, जो कि आपके बिहार पर्यटन को अधिक यादगार बना सकते हैं। सोमेश्वर हिल्स में घने जंगल मौजूद हैं, जो काफी रोमांचक लगते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर झरने, झील और नदियां मौजूद हैं। आप अगर यहाँ जाते हैं तो इन सब की खूबसूरती आपको बेहद पसंद आने वाली है। सोमेश्वर हिल्स में अधिक मात्रा में हरे भरे पेड़ पौधे तो हैं ही साथ यहाँ से प्राकृतिक सुंदरता भी कमाल की लगती है। इसे प्रवासी पक्षियों का घर भी कहा जाता है, यानी कि आपको यहाँ प्रवासी पक्षी भी देखने को मिल जाएंगे। ये आपके लिए सोने पर सुहागा का काम करेगा। अब आपको हम बिहार के कुछ फेमस प्लेस पर घुमा देते हैं। पहले नंबर पर आता है बोध गया। दोस्तों, बोध गया बिहार में घूमने वाली जगहों में शामिल। बोध गया एक प्रमुख आकर्षित पर्यटन स्थल है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है। बोध गया एक तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है और यह वह स्थान जहां बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी स्थान मिला है। नंबर 2, मधुबनी बिहार का आकर्षित शहर। मधुबनी एक प्राचीन शहर, जो कि मधुबनी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। मधुबनी शहर का उल्लेख रामायण काल में होने की पुष्टि की गई है। मधुबनी शहर अपनी शानदार चित्रकारी के लिए जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीतामढ़ी और सुपौल मधुबनी के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। पर्यटक मधुबनी घूमने के लिए भारी संख्या में आते हैं। नंबर 3, नालंदा। बिहार के तीर्थ स्थलों में शामिल नालंदा बिहार की ऐतिहासिक जगह है। नालंदा प्राचीन काल की सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थल है, जो कि संस्कृति, आध्यात्मिकता, इतिहास, वास्तुकला और पर्यटन का जीता जागता उदाहरण है। नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। नालंदा बिहार में घूमने वाली एक प्रमुख जगह है, जो पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है। नंबर 4, भागलपुर बिहार की सिल्क सिटी ऑफ बिहार के नाम से प्रसिद्ध भागलपुर एक ऐतिहासिक शहर है, जो कि पावन गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। भागलपुर बिहार का तीसरा सबसे बड़ा शहर होने के अलावा यहाँ के प्रमुख शैक्षिक संस्था के लिए भी जाना जाता है। भागलपुर के प्रमुख आकर्षण विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य है, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बिहार का भागलपुर अपने रेशम के उद्योग के लिए पहचाना जाता है। नंबर 5, हाजीपुर बिहार के प्रमुख शहरों में शामिल हाजीपुर भारत के ऐसे प्रसिद्ध स्थानों में शामिल हैं, जो कि अतीत और वर्तमान को वर्षों से अपने आप में समेटे हुए हैं। हाजीपुर में भगवान बुद्ध का समय, इस्लाम और ब्रिटिश काल से जुड़े रोचक तथ्यों के लिए जाना जाता है। हाजीपुर की भूमि पर जैन धर्म के अलावा हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर स्थित हैं, जो कि पर्यटकों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। बता दें कि हाजीपुर में एशिया का सबसे ब्रिज पुल भी स्थित है।
भारत के बिहार राज्य की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का माना जाता है, क्योंकि इस मौसम के दौरान पर्यटक बिहार राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों का दौरा बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। बिहार का मशहूर मकबरा, जो कि शेर शाह सूरी का है, 1545 ईस्वी के दौरान निर्मित करवाया गया। शेर शाह सूरी टॉम्ब को भारत में भारत इस्लामी वास्तुकला का एक शानदार नमूना माना जाता है। झील के बीच निर्मित इस मकबरे में बलुआ पत्थर की आकर्षित संरचना देखने योग्य है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलते कल न्यू जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।